हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर का जो है कहने का मतलब पॉइंट है रक्त क्या है। पॉइंट क्या है? रक्त क्या है। देखिए, जानते हैं रक्त और रक्त के प्रमुख घटक को। पहला पॉइंट है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। बच्चों, रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा पॉइंट से इसमें इसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप लोग देखे होंगे कि रक्त मतलब खून, खून का रंग जो होता है किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग क्यों होता है? ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण से जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान बच्चों 7.4 होता है। उसके बाद इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है। उसके बाद यह एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। देखिएगा बच्चों, तो एक मानव में जो है मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। हाँ, एक बात बता दें आप लोगों को, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में जो है 1 लीटर रक्त कम पाया जाता है। कहने का मतलब 5 से 6 लीटर पाया जाता है मानव में, लेकिन पुरुष की अपेक्षा जो है महिला में 1 लीटर रक्त कम रहता है। इसका अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला है पॉइंट रक्त के प्रमुख घटक। रक्त के प्रमुख घटक देखिए बच्चों, रक्त के 2 घटक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। अब देखिए तीर का चिन्ह देकर के लिखे, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका इंग्लिश में कहते हैं, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है बच्चों अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान जो है पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी मर जाता है, क्योंकि यह ब्लड वहां पे जाकर के पीलिया में मर जाता है, इसलिए पीलिया को या तिल्ली को क्या कहा गया है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। कुछ पॉइंट हम ऊपर में लिख दिए जगह के अभाव में। तो देखिए आरबीसी का एक पॉइंट है, इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। देखिए बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो है जीवन काल जो होता है वो होता है 20 से लेकर के 120 दिन का। और इसका प्रमुख कार्य है कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का काम जो है बच्चों कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो हम लोग श्वसन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर के ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कोशिका तक जाता है। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल का। इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। तो और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल का भी निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका मृत्यु पीलिया में होता है। व्हाइट ब्लड सेल का भी मृत्यु कहां होता है? पीलिया में। दूसरा पॉइंट है कि इसका जीवन काल 1 से लेकर के 4 दिन, 1 दिन से 4 दिन तक का होता है। 1 दिन से 4 दिन तक का होता है। तीसरा पॉइंट है यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को जो है रोगाणुग्रस्त होने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट तथा सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट तथा छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त लाल क्यों दिखता है। वीवीआई है, लगा लीजिएगा वीवीआई। रक्त लाल जो दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। उसके बाद रक्त का पीएच मान, केमिस्ट्री में आप लोग पीएच मान वाला चैप्टर है उसमें पढ़िएगा। लाल रक्त का पीएच मान,
पेशाब का पीएच मान, पसीना का पीएच मान, तो उस सब कहने का मतलब पीएच मान भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको VVI लगा लीजिएगा। इसके बाद इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और ये जो है एक औसत मानव में कितना 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, इसमें भी VVI लगा लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये जो है रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है ये पूछा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। कहने का मतलब आज हम लोग मानव परिवहन के बेसिक पॉइंट को पढ़ें, मानव में परिवहन के बेसिक पॉइंट को पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रक्त क्या है और रक्त के प्रमुख घटक को समझ गए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।